यहाँ ऐसे ही चलता है, ये परंपरा बना दी थी। मेरा मतलब समझे कि मतलब आज आपको आंख हो गई है तो बिल्ली नहीं रखा पा रहे हो, डंडा मार रहे हो, फटर 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 हैं। अब इतनी मूर्ख अगर जनता हो जाए या इतना मूर्ख व्यक्ति हो जाए तो उसको गटर से कौन निकालेगा? बताओ मुझे, नाले से कोई निकाल सकता है? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो कीड़ा होता है, कीड़ा जो नाली में रेंग रहा होता है, ये तो सबको पता है गंदगी है। अगर उसको नाली से निकाल के बाहर रख दो तो फिर भाग जाएगा वहीं पे, हैं? कोई भी नेता आपके बीच में आता है तो जनता की गलती नहीं बताता, कहता आप लोग तो राजा आदमी, आप कभी गलत, नेता ही गलत है ऐसा बताता है। लेकिन मैं कहूंगा गलत आप हैं। नेता काहे गलत है भाई? नेता काहे को गलत होगा? देखो मैं बताता हूँ, पूरे गांव को हमें खुश करना, पूरे गांव का वोट लेना है, समझ रहे हैं ना? अगर पूरा गांव दारू पीना शुरू कर दे थोड़ी देर के लिए, बहुत सारे लोग नहीं पीते, कोई लोग पीते भी होंगे, तो पूरा गांव, मुझे पता हर घर में लोग दारू पीते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी अगर पीती हैं, तो अगर इस गांव का वोट लेना है तो मुझे दारू बांटना पड़ेगा ना? बताओ, बांटना पड़ेगा ना? तो गलती मेरी की गलती आपकी? हमको तो वोट चाहिए। और अगर आप बोल दिए नहीं हम लोग शुद्ध शाकाहारी, ना मीट ना मछली ना मदिरा ना पान, तो नेता क्या करेगा? वो शुद्ध आएगा बंद करके तभी वोट पाएगा। अगर वो दारू पी के आएगा तो वोट नहीं पाएगा। बोलो, तो नेता आपके अनुसार चल रहा है कि नेता के अनुसार आप चल रहे हैं? नेता आपके अनुसार चलता है, नेता आपके अनुसार चलता है और नेता आप ही बनाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम लोगों में संगठन नहीं है और संगठन के आधार पे हमें निर्णय नहीं कर पाते हैं कि वास्तविक मार्ग क्या है और करना क्या चाहिए हमें। बस जो जहाँ है वो, किसी को किसी के घर से मतलब नहीं, अपना खाए, अपने अपने में मस्त हैं। कोई कुछ भी करे उनको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, उनको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, उनको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। ऐसा है कि नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत प्राचीन समय में आपको पता होगा कि तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है? अब कोई ना कोई किसी ना किसी को तो गुरु बनाता है, बिल्कुल बनाता है, बनाता है ना? और मेरी गलती है अच्छाई है आप निर्णय करेंगे। तो बचपन में हमने ऐसे गांव में रह करके पढ़ाई करी, तो बड़ा तर्कशील था। तर्कशील का मतलब वही कि हमेशा खोजते रहते थे क्या सही है क्या गलत है। तो बहुतों को हमने देखा, टीचर्स को भी देखा, बहुत सारे महापुरुषों को भी हमने देखा। अगर आप संसार के बारे में सोचेंगे, दुनिया के बारे में सोचेंगे, सृष्टि के बारे में सोचेंगे, तो बड़े लेवल पर आपको सोचना पड़ेगा। और आप अगर अपने घर तक सोच रहे हो तो बात खत्म है। जैसे रह रहे हो वैसे आप रह सकते हो, ठीक है ना? जो बुद्ध की मैं बात करूं तो बुद्ध एक इंसान थे, नॉर्मल इंसान थे जैसे हम और आप, लेकिन वो राजा के बेटे थे। हमारे आपकी तरह जो है आम इंसान नहीं थे, राजा के बेटे थे ना? कुछ लोग जानते होंगे। तो अब आप सोचिए कि राजा के बेटे के पास किसी चीज की कमी थी? नहीं। सोना चांदी कितना भी गया गुजरा राजा हो, लेकिन उसको अपने बेटे के लिए पर्याप्त धन तो होता ही होगा कि खा पी के मस्त रहे। बिल्कुल होता। लेकिन भगवान बुद्ध ने, अब मैं भगवान उनको बोल रहा हूं तो भगवान शब्द का मतलब भी थोड़ा समझ लीजिएगा कि भग रागो भग दोषो और भग मोहो ताई भगवा। समझ गए ना? जो राग, द्वेष, तृष्णा या कह लो हर बीमारी से मुक्त हो, हर बीमारी से मुक्त हो, उसके अंदर आप कोई कमी ही ना देख पाओ और हमेशा वो मानव कल्याण के लिए या जीव कल्याण के लिए काम करे, अपने को न्यौछावर कर दे, आप उसे भगवान कहते हैं। भगवान की परिभाषा यही है। लोग तमाम परिभाषा देते रहते हैं, वो अलग बात है। समझ रहे नहीं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे स्कूलों में भी टीचर पढ़ाते हैं, कहते हैं बेटा आपके माता पिता ही आपके भगवान हैं। कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं ना? तो माता पिता ने हमें जन्म दिया और माता पिता ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, तो बच्चे ने तो माता पिता को ही देखा है ना। और जो देता है वही देवता होता है। जो देता है
वही देवता वही भगवान होता है कि नहीं है? तो मेरा मतलब है भगवान बुद्ध को मैं भगवान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश और दुनिया के लिए। राजा के बेटे थे, घर बार छोड़ करके निकले। निकलने के बाद रिसर्च किया। वो पीएचडी होल्डर नहीं थे, वो खाली दिमाग उनका चलता था कि कोई व्यक्ति मरता क्यों है, कोई व्यक्ति दुखी क्यों है, और अगर मर रहा है, दुखी है या परेशान है तो उसका कारण क्या है, और अगर कारण पता चल गया तो निवारण क्या है। बस इसी पर उन्होंने पूरा जो है आविष्कार कर दिया। आज मैं बड़े गर्व के साथ ये बोलूंगा कि पूरे विश्व में बुद्ध का डंका बजता है, पूरे विश्व में बुद्ध का डंका बजता है। यहाँ तक कि आपके नरेंद्र मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो बुद्ध की प्रतिमा लेकर के भेंट करने जाते हैं और कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और तब उनको बराबर का सम्मान और अधिकार मिलता वहां पर। अगर वो बोल दो कि बुद्ध को नहीं जानता हूँ तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मान भी नहीं मिलेगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो बात यह है कि भगवान बुद्ध हमारे देश में जन्मे तो नेपाल में, लेकिन सारा काम जो उन्होंने किया वो काम उन्होंने भारत से शुरू किया। और आने वाले दिनों में जो उनके फॉलोवर रहे हैं, जो उनको मानने वाले रहे हैं, उन लोगों ने उनकी विचारधारा को दूर दूर तक फैलाया। तो अब वो भगवान बुद्ध जो है के विचार क्या थे, इसको जानने से पहले थोड़ा सा और जान लीजिए। जैसे मैं आपके बीच में आया हूँ, बच्चों शांत रहो सब लोग। आपके बीच में मैं आया हूँ तो आप देख रहे होंगे मेरे बगल में कोई रिवॉल्वर लेकर के, कोई गन लेकर के नहीं खड़ा है या तोप लेकर के नहीं खड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो आपको लग रहा होगा कि आरपी मौर्य बहुत नॉर्मल इंसान है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कुछ अभी अशब्द बोलूंगा, अशब्द का प्रयोग करूंगा या कुछ गलत बोलूंगा, यहाँ पर 2-4 लोग खड़े होकर के चैलेंज भी कर देंगे कि मीटिंग सेटिंग बंद करो, निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी हम फोड़ फाड़ देंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? लेकिन अगर मैं 2-4 रिवॉल्वर धारी को यहाँ पर लेकर आता या मैं फुल सिक्योरिटी में टाइट होता, तो मैं चाहे गलत बोलूं या चाहे सही, आप मजबूरी में अगर आपको नहीं पसंद है तो धीरे से निकल जाएंगे नहीं निकल जाएंगे। मतलब समझे? मेरा कहने का मतलब है जब भी हम किसी की बात को मानते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है डर का। जो ज्यादा शक्तिशाली दिखता है अक्सर आदमी उसी की पूजा करता है, अक्सर उसी की बात को मानता है, क्योंकि वो उसके लेवल पर नहीं पहुंच पाता, ये सोच लेता है। तो अगर मैं बुद्ध की बात करूं तो बुद्ध एक नॉर्मल इंसान थे, जंगलों में रहा करते थे, 6 साल तपस्या करी, पूरा रिसर्च करा। रिसर्च करने के बाद उन्होंने संसार को ज्ञान देना शुरू किया। और कभी भी आप बुद्ध की जब प्रतिमा देखेंगे तो बहुत ही सुंदर जो है तरीके से शांति स्वभाव के रूप में आपको दिखेगी। इसलिए ना हम बुद्ध से डरते हैं और ना हम बुद्ध को मानते हैं। ये समस्या है ना? ये दिखाते मैं तलवार लेकर खड़ा हूँ, बंदूक लेकर खड़ा हूँ, या बुद्ध के इतिहास में मैं ऐसा पिरो दूं कि बुद्ध ने जो है पूरे राक्षसों का जो है वो नाश किया है, तो अभी आप बुद्ध को मानने लग जाएंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं सबसे बड़ा राक्षस तो आपके मन में है। तो बैठे सबसे बड़ा राक्षस तो आपके मन में है, उसको कौन मारेगा? अंगुलीमाल को आप जानते होंगे ना, अच्छे धराशायी हो जाते थे बुद्ध के सामने। घमंडी हो, पापी हो, व्यभिचारी हो, जितने भी होते थे कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था, शब्दों से और उनके तेज से। तो अंगुलीमाल जो है लोगों को मार मार के गला पकड़ता था, काट लेता था, गले में नहीं उंगली काट के जो है वो माला पहन लेता था। तो चारों तरफ बड़ा आतंक था। तो भगवान बुद्ध ने बोला अच्छा मैं देखता हूँ। तो जंगल से जा रहे थे तो अंगुलीमाल मिल गया वहां पे, और वो बोला है बुद्ध रुक जा। पीछे से दौड़ाया और बोला है बुद्ध रुक जा। तो बुद्ध ना पीछे देखे और ना पीछे का आकलन किया, वो चलते गए और बोले मैं तो रुका हूं, तू कब रुकेगा? मतलब समझे? मैं तो रुका हूं, तू कब रुकेगा? अब इसी बात पर जो है वो समझ नहीं पाया कि ये बोल क्या रहे हैं। मैं चल रहा हूं, मैं उनको बुला रहा हूं रुकने के लिए, तो वो चले जा रहे हैं और रुक नहीं रहे, हमसे कह रहे हैं कि तू रुक जा। है ना उल्टी बात?
तो ये बात उन्होंने मतलब अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये क्या बात है, चल तुम रहे हो और रुकने को मुझसे कह रहे हो। तो भगवान बुद्ध ने उनको समझाया, ये जो मन का राक्षस है ना, ये हमेशा जो है कूदता रहता है, नहीं कूदता रहता है। कभी भी आप जब अच्छा काम करने जाओगे तो ये आपका मन कभी भी आपको अच्छा काम करने नहीं देगा। जैसे कोई आप मदिरा पान करते हो, दारू पीते हो, तो किसी का कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे बैठा हो बता दे कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बोलो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? जो दारू पीता वो भी कहेगा लाभदायक नहीं है, लेकिन अभी सुबह होते ही भी लगा लेगा। तो ये राक्षस नहीं तो और क्या है, मुझे बताओ। या तो कहो कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तो पियो भाई। जो काम सार्वजनिक स्तर पे आप कर सकते हो उसको खुल्लम खुल्ला करो, तब समझ में आएगा कि अच्छा काम है। और जो अच्छा काम है उसमें शर्माने की जरूरत नहीं, वो सार्वजनिक होता ही है। और जो जितने भी काम धंधे होते हैं वो सब व्यक्तिगत तौर पे होते हैं, चुपके होते हैं, होते नहीं होते हैं। तो भगवान बुद्ध का वो शिष्य बन गया, बाद में बनते बन गया, उनके साथ रहने लगा, उनकी बात को मानने लगा। ऐसे न जाने कितने राजाओं के बीच में अत्याचार की भावना व्याप्त थी, और भगवान बुद्ध का जब संदेश पढ़ा तो वो जो है बदल गए। सम्राट अशोक को आप जानते होंगे, जिनको धर्मराज कहते हैं। सम्राट अशोक ने इतना बड़ा कलिंग युद्ध किया, लाखों लोगों को अपनी तलवार से काट दिया, लेकिन जब भगवान बुद्ध की शरण में आए तो उन्होंने तलवार रख दिया। बोला नहीं, मुझे ईंट पत्थरों पे राज नहीं करना है, मुझे दिलों में राज करना है। तो अगर लोगों के दिलों में राज करने के बाद जब करते हो तो आपको बुद्ध के मार्ग पर आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो मेरा ये कहने का मतलब है, जितने भी नेता आप चुनते हो, अगर वो वास्तव में बुद्ध के मार्ग पर हैं, मानवता का मार्ग ही बुद्ध का मार्ग है, तो अगर वो बुद्ध के मार्ग पर हैं, तो जो बात मैं पहले कह रहा था, भारत माता की जय, तो भारत माता हमारी भी है, भारत माता आपकी भी है, ठीक है ना? और नरेंद्र मोदी या हो या कोई भी नेता हो, अब प्रधानमंत्री हैं तो नाम लेना पड़ेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब वो भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता कहाँ है, मुझे बताओ, भारत माता कहाँ है? अगर हम लोग इस देश को छोड़ करके चले जाएं तो कौन सी भारत माता की जय बोलेंगे? बोलो। भारत माता की जय अगर है तो हमारे और आपके जैसे ही भारत माता की जय है। मानते नहीं मानते हैं भाई? गांव में अगर ना रहे कोई, इस गांव की जय बोलने का क्या मतलब है? तो अगर हम सुखी तो भारत माता सुखी। और कोई ऐसे ले लो ना, किसी माता का बेटा, मतलब अगर भारत माता है तो भारत माता के बेटे तो हम लोग हुए ना, नहीं हुए? हुए ना? और भारत माता का एक एक टुकड़ा भी हम लोग हुए। अगर हमें दुख होता है तो भारत माता को दुख होगा कि नहीं होगा? हैं? अच्छा, तो ये बताओ, आपके यहाँ पुलिस वाला पैसा नहीं लेता है? ऐसा कौन सा? तो ये भारत माता के साथ गद्दारी नहीं है? ये बताओ, जज पैसा नहीं लेता है? लेता है, हैं? लेता है ना? और बताओ, तमाम चीजें हैं जो बताने की बड़ी समस्या है, ठीक है ना? अब 1 किलो आलू में 400 की चिप्स बनती है। 1 किलो आलू आपके यहाँ 20 रुपए की है, और जब कंपनी फैक्ट्री में जाता है तो वो 400 का बिकता है। किसानों को अपना रेट लगाने का अधिकार नहीं है। किसानों को जब किसान लोग पैदा कर देते, चाहे बाजरा चावल कुछ भी हो, तो उसका रेट दूसरा कोई लगाता है, लगाता नहीं लगाता है? लेकिन जब आप चिप्स और नमकीन खाने जाते हो तो ऊपर लिखा रहता है कि 20 रुपए पैकेट, और 20 रुपए पैकेट पूछ के झटाक से दे दोगे, पूछोगे नहीं कि 20 रुपए में 19 दे दो भैया, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन अगर गोभी खरीदने चले गए किसान दादा के यहाँ, उन्होंने कहा भैया 20 रुपए किलो है, क्या दादा 15 रख लो, 5 देखेंगे फिर बाद में, हैं? अरे दिल्ली में चले जाओ भैया, हम लोग तो रहते हैं, बड़े बड़े घर की महिलाओं की बता रहा हूँ स्थिति, जब वो सब्जी खरीदने जाती हैं तो एड़ी चोटी एक कर लेती हैं, समझ गए ना? मैं गया जी सब्जी खरीदने, तो एक भाई ने बोला कि जो है, मैं खड़ा था तो वो मैं कुछ ले रहा था, उसने 15 रुपए का पाव बताया।
ठीक है, अब ध्यान नहीं, बहुत पहले की बात है। 15 रुपए पाव बताया, और एक महिला भी आगे पूछी कि क्या रेट है, तो उसने जो है बताया 20 रुपए पाव। तो हमने कहा यार हमें प्राथमिकता क्यों दे रहा है, मैं कोई नेता आदमी या कोई इसका सगा हूँ। तो वो चली गई, ली नहीं फिलहाल। तो मैं बोला क्या बात है भैया, हमको क्या सड़ा वाला दे रहे हो क्या, उनको अच्छी वाला दे रहे हो। बोला नहीं भैया, ये महिलाएं हैं, यहाँ महिलाएं अगर सुन रही मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, वहां पर ऐसे होता है। तो महिलाएं जब जाती हैं तो वो नोक झोंक करती रहती हैं, जब 20 बताएंगे तो 15 तक वो खुश हो जाती है, ठीक है ना। और अक्सर वो झोला टांग करके, पुरुषों को तो टाइम रहेगा नहीं, लेकिन महिलाएं निकल पड़ेंगी सब्जी खरीदने। तो 20 बताएंगे तो 15 में खुश हो जाएंगी, कहें भैया आप जेंट्स हैं, मुझे पता 15 बोलूंगे तो 15 दे देंगे, लेकिन ये माता जी नहीं देंगी 15। मेरी बात समझे नहीं समझे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब ये देश सबका है, तो ये जो गद्दारी हमारे साथ हो रही है, हमारे साथ हो रही है, तो ये भारत माता के साथ नहीं हो रही है, हो रही है ना। फिर हम शांत बैठे हैं, भारत माता हमारी और आपकी भी है ना। नरेंद्र मोदी की है तो छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, अपनी माता संभाल लें। योगी जी की है तो वो संभाल लें, अखिलेश जी की है तो वो संभाल लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना उनकी माता है उतना तो हमारी भी है ना। और हमारे माता के साथ अगर पुत्रों के साथ गद्दारी हो रही है, तो फिर झंडा और डंडा तो उठाना पड़ेगा। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, हैं? लेकिन ये झंडा और डंडा कब उठेगा, ऐसे देखते रहो देखते रहो, 75 साल तो बीत गया, 75 साल तो बीत गया, और अपने बीच से नेता पैदा नहीं करोगे। गांव का कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना किसी ने नहीं देखा होगा। ये बच्चियां बैठी यहाँ पे, अगर ये बोल दें कि पापा मैं टीचर बनूंगी, हाँ बेटा बन जाओ। पापा मैं डीएम बनूंगी, हाँ बेटा बन जाओ। पापा मैं आईएएस बनूं, वो क्या कहते पुलिस बनूंगी, हाँ बेटा बन जाओ। अभी किसी ने बोल दिया, किसी बच्चे ने पापा मैं नेता बनूंगी, अबे कहा शांति से बैठ जाए, फालतू की बात कर रही है? नेतागिरी बड़ी दलदल की चीज होती है, बताया होगा लोगों ने, राजनीति बड़ा दलदल होता है। लेकिन कोई गरीब आदमी राजनीति में जाता है, देखो जरा, कभी गया? सब मतलब बड़े बड़े पूंजीपति जडानी अंबानी सब, मतलब जो भी यहाँ पे होगा सबसे बड़ा गुंडा बदमाशी विधायक सांसद बनेगा। क्यों भाई, क्यों मुझे बताओ ना। आप नहीं, डर नहीं, कमी आपकी है। देखो आपके वोट में बड़ी पावर है ना, आपके पास वोट भी है और आपके पास नोट भी है। वोट तो है ही है, वो तो फ्री है, मान के चलो। आप जिसको दान दे दें, क्योंकि भगवान तो आप ही है लोकतंत्र में, और आप दान बहुत देते हैं, दान बहुत देते हैं, क्योंकि दानी आप नेता लोग जब वहां मंच पे चढ़ते हैं ना, तो अन्नदाता बोल बोल करके आपको फुला देते हैं, कहते हैं अन्नदाता अन्नदाता है, तो आप दान बहुत देते हैं। अब बता दो कि मान लो ये आपका बदायूं है, ठीक है, बदायूं में मेरी बात छोड़ दो, ये भैया हैं, ये सबसे अच्छे इंसान है, और नेता जो है अनपढ़ भी बन सकता है। अच्छा, बदायूं में अगर लोकसभा सीट के लिए हम इनको खड़ा कर दें, तो बताओ क्या बुराई है? कोई बुराई ना, लेकिन वोट गांव का एक भी नहीं पाएंगे, बता दे रहा हूँ मैं, खड़े होके देख लो। और आप ही नहीं दोगे भैया, तो हाँ हाँ कर रहे हो, आप ही नहीं दोगे, कहोगे ससुरा गरीब है, इसका पैंट फटा है, इसको जूता नहीं है, इसको चप्पल नहीं है, इसको गाड़ी नहीं है, इसको हेलीकॉप्टर नहीं है, यही सब बोलोगे ना। तो जब हेलीकॉप्टर आएगा, चोरी करके पैसा लाएगा, हेलीकॉप्टर खरीद लेगा, तब आप सांसद बनाओगे, तो काम क्या करेगा आपके लिए, बोलो। अच्छा, पैसे की रही बात, तो जो मैं पैसे की कर रहा हूं, तो पूरे बदायूं में 1 लाख अच्छे लोग तो हो ही जाएंगे। सोच खाली अच्छी कर लो, हाँ यार लड़का तो ठीक है, बस खाली सपोर्ट करना है। 1 लाख लोग एक महीने तक एक रुपया दे दीजिए, तो इनके अकाउंट में 30 लाख रुपया आएगा, है आ जाएगा ना। और ये रुपया कहाँ खर्च करेंगे? मान लो थोड़ा बहुत खर्चा रहता है पोस्टर पोस्टर लगाने की, लेकिन जब ये इनका लड़ने का मतलब आप ही लड़ रहे हो, इनको खड़े रहने तो प्रचार आप कर लो गांव में, गांव के लोग प्लानिंग बना के बैठो, भैया इसको जिताना है, तो कहाँ प्रचार करना, पोस्टर चिपकाएंगे, बड़ा बड़ा बोर्ड लगाएंगे, तब जानोगे नेता बनेंगे। पोस्टर से बोर्ड नेता बनता कोई क्या? जब अंदर अंदर आप लोगों ने प्लानिंग बना लिया कि हमें वो ठोकना ही ठोकना है अपने भाई पर, तो चाहे कोई बड़ा पोस्टर लगा ले, चाहे कोई हेलीकॉप्टर लगा ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। और मान लो पैसे की जरूरत पड़ी भी, तो 1 रुपया दे करके 30 लाख हो रहा है, 30 लाख में तो कूदरी लग जाएंगे अभी, बोलो। लेकिन ये काम नहीं होता, ये होता ना। आप नेता उसको पसंद करते हो कि ऐसा नेता आए जो 1 रुपया ना मांगे और 1 करोड़ का वोट ले जाए। आपकी कीमत वोट की मैं 1 करोड़ लगाता हूँ,
1 करोड़ का वोट ले जाए लेकिन 1 रुपया ना मांगे, ना हमें कुछ करने को कहे। तो ऐसे लोग जब पैसा लेकर के आते हैं, उनको पता जनता मूर्ख है, और आकर के उल्टा सीधा फुलझड़ी छोड़ते हैं। और आप टीवी चैनल पे जब आप बैठते हो तो कभी भी मैं जाति बिरादरी की बात नहीं करूंगा, आप एक आम इंसान हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मेरा ये कहने का मतलब है कि बीजेपी जो है बहुत पहले बन गई, आज के लगभग 40-50 साल पहले, ठीक है। और अखिलेश यादव की भी पार्टी बन गई, ठीक है ना, और तमाम लोग पार्टी चला रहे हैं। तो मान लो कि अब हम नई पार्टी बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रचार प्रसार कैसे होगा मुझे बताओ। हमारा प्रचार प्रसार मुझे खुद करना पड़ेगा, और मीडिया वाले जो टीवी पे दिखाते ना, वो हमारा प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, वो पैसा लेते हैं, पैसे का प्रचार करते हैं। जब पैसा दूंगा तो वो बोलेंगे, और नहीं तो क्या है कि जैसे चोर चोर मौसेरे भाई होते ना, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो मौसेरे भाई आपस में लगे हैं, और वो ये सोचेंगे कि आरपी मौर्य अगर नाम ले लिया तो पूरे बदायूं वालों को पता चल जाएगा आरपी मौर्य कोई नेता है, दूसरा वोट ये भी ले जाएगा। तो आरपी मौर्य का प्रचार प्रसार नहीं करना है, और करना भी तो बुराई कर देना है। बुराई में बताऊं क्या है, देखो कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग बिलसी विधानसभा से चुनाव लड़े थे, आपको शायद पता होगा। तो शिल्पी साकिया जी को हमने उतारा था, और इसलिए उतारा था कि हमारी पार्टी में ऐसा नियम है कि जो व्यक्ति विधायक या सांसद बन गया वो फिर पार्टी का काम नहीं करेगा 5 साल, मतलब समझे, वो सिर्फ और सिर्फ जनता का काम करेगा। तो शिल्पी जी को हमने उतारा, गांव गांव ऐसे जाकर के लोगों को समझाया पूरे बिलसी विधानसभा में, ये तो नहीं आता बिलसी में, तो गांव गांव समझाया, लगभग 350 गांव में हम लोग 250-300 गांव को कवर कर लिए। और जो मैं बता रहा हूँ ना, अंदर अंदर प्लानिंग की, गांव के लोगों ने अंदर अंदर प्लानिंग कर ली कि भैया इस बार शिल्पी साकिया को जिताना है, ठीक। और ये भनक जो है हमारे समाज में या हमारे लोगों को नहीं लगी, लेकिन बीजेपी वालों को लग गई, बीजेपी वालों को लग गई। अब उनको हमारा कारवां रोकना था। 26 जनवरी को हमने कहा तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा यात्रा जब निकालने की बात हुई तो पुलिस वालों को दिक्कत थी कि भाई तिरंगा यात्रा अगर निकालेंगे तो ये जो है कारवां बढ़ा ले जाएंगे। तो पुलिस वालों ने रोकने के लिए हम लोग पर्चा दाखिल करके आए। जैसे घर पे पहुंचे 8-9 बजे, बिना किसी कारण के, मैं बता रहा हूँ, 8-10 गाड़ी आई, बोली चलो आरपी मौर्य थाने चलो। और हमें ये लगा कि वो जो है, हम भी चाहते थे थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं कि उठक बैठक हो हल्की फुल्की, तो वो लेकर गए। हम लोग 10-11 बजे तक बैठ के वहां पे आग जला के सेकते रहे। लेकिन अंदर अंदर जब पता चल गया कि आरपी मौर्य जेल मतलब वो थाने में बैठा है, तो बीजेपी वालों ने अपना जो है टिकड़म फंसाना शुरू कर दिया। दरोगा को फोन करके बोला कि उसको 15 दिन के पहले जेल में मतलब छोड़ना नहीं है, जितनी धाराएं लगा सकते हो लगाओ। अब बीजेपी वालों ने कम से कम 10 से 15 धारा लगा दी, और 14 दिन आपके बदायूं जेल में रहकर आया। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य था, सच बता रहा हूं मैं। लेकिन तब इतना अगर मैं नहीं देखा होता तो बदायूं से इतना प्यार भी नहीं होता। तो जब बदायूं से गया जेल में देखा, अरे जेल की तो पूछो मत क्या सीन है भैया। हाँ, ऐसे ऐसे लोग जेल में हैं जो खेत में जो है बंदर रखा रहे हैं, गाय रखा रहे हैं, उनको उठा के लाके तमंचे में फंसाए हैं। किसी को जवाइन और क्या बोलते हैं इसको, अफीम और समथिंग में फंसाए हैं। और किसी को बोतल भर भर करके फर्जी बोतल ले जा रहे हैं, जबरदस्ती। मतलब हर थाने का रिकॉर्ड चाहिए कितने लोगों को हमने जेल में भर दिया। तो चलो ये तो हुआ जो हुआ। हमारे बच्चों को ले जाते हैं, कहते हैं कि तूने तमंचा रखा, तो डर के हाँ कर देता है, चल साले अंदर चल। और बड़े आराम से, इतना मेहनती लोग हैं कि उनको जेल खेत नजर आता है। कहते भैया खेत में रहो या जेल में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आम इंसान हो तो जेल में मर जाए। मैं 3 दिन खाना नहीं खाया जेल का, मैंने कहा नहीं खाना मेरे को। तो जो जेलर वोलर था वो बनवा के स्पेशल लेकर के आते थे, हमने खाना नहीं खाया। लेकिन वो लोग पानी में रोटी डाल के भिगो भिगो के खा रहे हैं, और उस जेल को जेल नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं मैं अपने खेत में हूँ, क्या टेंशन, चाहे जेल में रहो चाहे बाहर रहो, खाना तो मिल ही रहा है। अरे बाप रे बाप। अच्छा दूसरी बात, अगर आप मिलने चले गए तो 1 किलो सेब लेकर गए तो उसमें एक भी सेब नहीं मिलने वाला है। 5 किलो ले गए 2-4 सेब मिल जाएगा। जाने के 2000 दीजिए, मतलब जेल में जब एंट्री करोगे ना तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा, और जब आने लगोगे तो भी आपको 2-4 हजार रुपए देना पड़ेगा। आपके मम्मी पापा पैसा भेजेंगे तो 2-4 नोट उसमें से निकाल लेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना, ये किसके साथ हो रहा है, भारत माता के पुत्रों के साथ हो रहा है। ये बदायूं की जेल है,
और हम लोग भाई थे नेता आदमी, तो नेता आदमी जब थे तो उनको पता था अगर इनके साथ कुछ करेंगे तो फिर यहाँ भी हो सकता है कुछ क्रांति हो, समझ रहे ना। अच्छा दूसरी बात सुनो, और पेपर में पूरा निकाल दिया गया, पेपर में निकाला गया कि एसडीएम को और पुलिस वालों को आरपी मौर्य ने खूब मारा, लतिया लतिया के मारा, और 3-4 मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगा दिया गया कि इन्होंने खूब मारा अंबियापुर चौराहे पर, किसी ने देखा नहीं, खाली मारा, समझ गए ना। अब आप सोचो कि मेरा पेपर में प्रचार हो रहा है, हमने 1 रुपया खर्च नहीं किया भाई, या तो नाम कपूत का और या तो नाम सपूत का, या तो नाम कपूत का अच्छा करोगे तब आपका नाम होगा, या तो बर्बादी करोगे या गुंडागर्दी करोगे तो नाम होगा। तो आप लोगों तक ये बात पहुंची, सारे एसडीएम थाने वाले सब जान चुके हैं कि आरपी मौर्य कौन है, समझ रहे ना। तो ये मेरी बुराई देखो, अब गलती तो कर रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन उस इलेक्शन के दौरान इनको रोकना भी था। अगर मेरे प्रति जो है ये दुर्भावना लोगों के बीच में नहीं पहुंचाते तो बिलसी वालों का वोट भी नहीं रोक पाते, ये भी इनको पता था, समझ रहे हैं ना। इसलिए उन्होंने गलत जो है 2-3 दिन पेपर में निकला हुआ था बाकायदे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि शिल्पी साक्या जी का पर्चा भी खारिज कर दिया गया, बात समझे। तो न शिल्पी साक्या लड़ी और न बिलसी वालों को वोट देना पड़ा, और बिलसी वाले मजबूरी में जब हरीश साक्या को दे करके फिर एक नेता चुन लिए, नेता क्या चुन लिए, गुलाम चुन लिए, ठीक है ना। तो ये हुआ कहानी। तो मेरा ये कहानी बताने का मतलब ये है कि मेरी बात आप छोड़ दीजिए, आप खड़े हो जाइए। जब तक आप नहीं खड़े हैं तब से आई लव यू बोल रहे हैं, भैया हमारे साथ लग जाओ, हमारे साथ लग जाओ, हमें वोट दो, हम तो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। अगर गलती से आपने बोल दिया मुझे भी विधायक बनना है, तो अभी देखो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा हमारी तरह है। तो हमने ठान लिया कि हमारा जो बदायूं का जेल का जो तरीका है वो बदलना है, और यहाँ पर जो बेल का तरीका वो भी बदलना है, ठीक है ना। हमारे उधर चले जाइए, हमारे साइड में इतनी आसानी से कोई जेल नहीं जाता, यहाँ तो जेल ले जाना बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल बता रहा हूँ। चुटकियों में आपको पता नहीं कि FIR हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जेल में भेज देते हैं। अभी एक भाई था, क्या नाम है, यहीं पे फूलपुर का मैटर मैं आपको बताऊं, बड़ी लंबी बात, बहुत सारी कहानियां हैं। तो फूलपुर का मैटर है, एक मौर्य जी, 2 मौर्य जी और एक एससी भाई था, एक शिवाला पे काम कर रहे थे, समझ रहे नहीं, शिवाला फैक्ट्री पे। तो जो एससी भाई था वो गिर गया, उसी में पैर उसका फिसल गया, तो पानी गर्म था लेकिन तुरंत निकल आया। ये लोग गए, उसका दवा ववा कराए, इलाज कराए, ला करके घर पे जो है छोड़ दिया। 7-8 दिन के बाद पुलिस उठा के लेकर चली गई। जानते हो क्या हुआ, उसके खिलाफ SC/ST एक्ट लग गया। SC/ST एक्ट ऐसा एक्ट होता, मैं बता दूं कि अगर SC/ST एक्ट लग जाए तो कम से कम SC/ST को 8 लाख रुपए मिलते हैं। और पुलिस वाला ने बोला 1 लाख मुझे दे दो, बाकी 7 लाख तू रख ले, चले SC/ST एक्ट लगवा देते हैं। और उस SC/ST एक्ट में आजीवन उनको जो है सजा होती है। हमारे पास भागते भागते आए, हमने कहा दादाजी तुम्हें बचा लेंगे, तुम टेंशन मत लो, मैं इस ऑब्जेक्शन करा दूंगा, दोबारा जो है क्या कहते हैं जांच करवा दूंगा, रुकवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा। आप ऐसा करो कि कल 10 बजे आओ। अब वो 10 बजे तक आए नहीं, फोन करते रहिए। 3 दिन बीता नहीं, पुलिस उठाकर उनके पिताजी को भी ले जाकर के जेल में डाल दी। अब आराम से वो जेल में है, अब आराम से जेल में है। एससी भाई को जो 8 लाख मिल गया, पुलिस वालों 7 लाख मिल गया, पुलिस वाले को 1 लाख रुपया मिल गया। बात मेरी समझ में आ गई। तो ये फूट डालो और नीति करो। अरे मैं SC/ST को प्रोटेक्ट करने का समर्थन करता हूँ, लेकिन ये थोड़ी मतलब है कि भाई पैसा मिल गया तो दूसरे को जबरदस्ती फंसा दो, ये थोड़ी मतलब होता है। ये न्याय व्यवस्था यहाँ की चरमरा गई है, नहीं चरमरा गई है। किसके साथ हो रहा है गद्दारी, भारत माता की पुत्रों के साथ। और पुत्र सारे शांत बैठे हैं, वोट उनके हाथ में है, नोट भी उनके हाथ में है ना गलती। अच्छा अब थोड़ा जो टॉपिक की बात कर लेता हूँ, एक बोर्ड लगाओ यार इधर। तो हम भारत माता के पुत्र हैं, है ना। तो जब जागो तभी सवेरा है, जब जागो तभी सवेरा है। तो मान लेते 75 साल से हम लोग सोए रहे या जगे भी रहे तो हमें विकल्प नहीं मिला, लेकिन अब आपके सामने ऐसा विकल्प मैं दूंगा, ऐसा विकल्प दूंगा कि भारत देश में ऐसा कोई विकल्प दे नहीं पाएगा। आज भी नहीं दे पाएगा, कल भी नहीं दे पाएगा, परसों भी नहीं दे पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। वो विकल्प आप जानिए। हाँ और चाक ला दो। आप सभी के पास मोबाइल है, जिन जिन के पास मोबाइल है
उनसे मेरा निवेदन है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर अभी मैं लिख दे रहा हूँ। और एक हमारा चैनल है यूट्यूब का इनलो, वो लोग आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और नंबर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बदायूं में वकील बहुत हैं और आप लोगों में गलती थोड़ी सी ये रही है कि आप लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। 18 साल में शादी करते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा विरोध करो सर, सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा विरोध करो। 18 साल की शादी कर देते हैं, बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं, खेत में ले जाके उनको बैल की तरह नाद देते हैं। पूरी जिंदगी वो मजदूरी, मतलब मजदूरों की तरह काम करते 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 खत्म। आगे पीढ़ी ऐसी चलती रहेगी, ठीक है ना। और इसी महापुरुष ने कहा है, आगे बढ़ जा, थोड़े थोड़े आगे, इसी महापुरुष ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा। बात समझे। तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरी उस इंजीनियरिंग का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। मैं जब आपके बीच में आता हूँ, पहले मैं बच्चों को पढ़ाया करता था और अब समाज को पढ़ाने के लिए निकल पड़ा हूँ। और समाज में मुझे पता है कि जब मैं क्लास लेता हूँ तो 10% लोग समझते हैं, बाकी नहीं समझते हैं। ऐसा होता नहीं है। अभी बता के जा रहा हूँ, 2 लोग मुँह टेढ़ा करके, अरे फालतू, चलो भैंस दूध निकालना है, फालतू में टाइम पास। मैं भविष्य बदलने निकला हूँ, लेकिन उनको फालतू लग रहा है। लेकिन ठेके की दुकान पे 3-3 घंटे खड़े होकर के पैकेट के लिए लाइन लगाए रख सकते हैं, यहाँ पर आधे घंटे नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने कहा 1 घंटे झेल लेना मेरे को। तो जो संघ की मैं बात करूं, सबसे पहले आप बना लीजिए संघ। संघ का मतलब पूरा गांव एक साथ। आपको किसी प्रकार की समस्या है, एक मुखिया बना लेते हैं गांव में, जो बड़ा हो, बुजुर्ग हो। तो मुखिया थोड़ी जो कहता वही करते हैं लोग। मुखिया खाली एक नाम मात्र का होता है। आपने मुझे बैठा दिया यहाँ पे, है, आप मुझे सुन रहे हो, और दरवाजे के सामने भी 4-6 जवान खड़े हैं। अब मैं बताओ यहाँ उल्टा बोल के जा पाऊंगा? अभी धक्का दे करके इधर तो कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, और लाठी भी लिए हैं, देखो हैं। तो मुखिया तो नाम मात्र का होता है, लेकिन सभी के सहमति से निर्णय होता है, होता नहीं होता। तो जैसे कोई घटना हो गई थोड़ी देर के लिए, गांव में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो मेरा कहने मतलब पुलिस वाले के पास जाके समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा। अभी तो होता है, लेकिन नहीं होगा नहीं। आपसे 1000 लेगा, उनसे 3000, उनसे 4000, बस इसी में फंसा देगा और एफआईआर ठोक देगा। और पड़ोसी पूछने भी नहीं जाएगा, ले तो भैया तुम दोनों काहे लड़ रहे हो, कहेंगे तुम अपने काम में रहो, फालतू की बात मत करो। ऐसा कहते नहीं कहते हैं? तो ये हम संगठन में नहीं इसलिए होगा। अच्छा, जज के पास मैटर चला गया, जज के पास, तो जज वाला क्या करेगा? ना वो आपको जानता ना आपको जानता है। वो तो जो किताब में लिखा रहेगा, कॉपी में लिखा रहेगा या एफआईआर में लिखा रहेगा, वही देखेगा। अच्छा, तमंचा रखते हो, अच्छा उनको मारने चले थे, ठीक है, साले को जेल, समझ रहे ना। तो आप जेल पे रहो या बेल पे रहो, उससे कोई प्रभाव उनको नहीं पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही? तो मेरा ये कहने का मतलब, जो कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाता है तो खूब सारे पैसे बर्बाद होते हैं। मैं आपके बीच में आया, 1 घंटे में अगर ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो 1000 रुपये लेता हूँ मिनिमम, बता रहा हूँ गिरी कंडीशन में, ठीक है। मैं बीटेक एमटेक सबको पढ़ा सकता हूँ और पढ़ाया भी हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। उसका मज़ा ना आने का मेन कारण ये था कि थाने में एक बार चला गया, और मैं टीचर, तो टीचर तो अपने आप में एक्सपर्ट समझ ही रहा हूँ कि मैं नो एवरीथिंग। उस वाला पुलिस वाला बदतमीजी से मेरी बात कर रहा है। नेता बनने का शौक नहीं था, पुलिस वाला बदतमीजी से बात कर रहा है। कोर्ट में आप चले जाओ, कोर्ट में एक दिन अगर नहीं गए तो अभी आपके नाम पे वारंट जारी हो जाएगा, होगा। और तुम 20 दिन जाओ, अगर कोर्ट में जज ना बैठे तब किसके नाम पे वारंट जारी होना चाहिए? बोलो भाई, आप खेत खलिहान छोड़ के जा रहे हो, वहां बैठे हो, जज साला नहीं बैठा तो उसके नाम वारंट नहीं जारी होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब भेदभाव हो रहा है। तो ये चीज हमें बर्दाश्त नहीं कतई। और पिताजी भी चाहते थे बेटा डीएम बने, लेकिन हमने डीएम बनने का सपना कभी नहीं देखा। हमने कहा आजाद जिंदगी जिएंगे अपने स्टाइल में, और खूब पैसा कमाएंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। लेकिन खूब पैसा कमाने के बाद भी वो मान सम्मान नहीं मिलने वाला है। जब मैंने देखा मुझे नहीं मिल रहा है तो इनको कैसे मिलेगा? ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग देखने में थोड़े कमजोर हैं,
उनको कौन सम्मान देगा? और अंदर घुसा तो समस्या ही समस्या नजर आने लगी, जैसे लग रहा है कि मैं किसी अंधेर नगरी में आ गया हूँ। फिर तो ये लगा कि भाई कौन निकालेगा हल, कौन निकालेगा? फिर कोई नजर नहीं आया। अभी भारत देश में कोई नहीं नजर मेरे में है, ठीक है ना, इसलिए निकल पड़े। और गुरु की बात मैं करूं तो भारत में कोई गुरु हमें नजर नहीं आया भगवान बुद्ध के अलावा। उनके मार्ग पे जो चले वो तो जो चले, लेकिन भगवान बुद्ध एक ऐसे गुरु हैं कि अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो उसका समाधान वहां मिल जाएगा। भले वो जिंदा नहीं है, उनकी बात हमसे आप पूछ सकते हो या खुद आप एनालाइज कर सकते हो, ये अलग विषय है। मैं उसको फिर कभी आऊंगा तो टॉपिक डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा संघ बना लीजिए। इलेक्शन अभी दूर में आएगा, देर में आएगा, बहुत देर है। और एक बात और बता दूं, अगर आप ये गांव कौन सा है, और इधर से मैं कई बार आया गया हूँ लेकिन रुका नहीं, आप लोगों ने बुलाया नहीं, रुकी नहीं, कभी पता हो मालूम नहीं। चलो आज भी संपर्क नहीं था। आप तो आएंगे तो खर्चा वर्चा कराएंगे ना। तो इधर से आए गए, तो मेरा मतलब ये है कि सबकी रिश्तेदारियां भी दूर दूर तक हैं, है ना, पूरे बदायूं में तो फैली हैं। इलेक्शन कब होगा नहीं होगा छोड़ दो। हम लोग 1 लाख लोग बदायूं में एक दिन चाय समोसे के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इसमें बारिश भी हो रही, काम धंधा भी कम, पानी मतलब काम भी खेत में कम है। 1 लाख लोग चलो खाली चाय समोसा खा के आते हैं, बस इतना काम करना। तो आपका ये चाय समोसा जो है लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाएगा। तो क्या बात है भैया, बदायूं में 1 लाख लोग झुंड बना के आए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसके पीछे कौन है? आरपी मौर्य है। आरपी मौर्य कौन है? उसका भी ट्रेन निकाला जाएगा, जो भी निकाल पाए वो लोग। मैं कह रहा हूँ आरपी मौर्य को छोड़ो, आप गांव के किसी व्यक्ति को ले लो, उसका नाम बता दो कि भैया इनके नेतृत्व में 1 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसके नेतृत्व में 1 लाख लोग बदायूं में गए, चाहे समोसा खा करके आए, वो आपके मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर रखेगा आपके यहाँ पे। अगर एक बार डीएम को फोन कर दे, एसएसपी को फोन कर दे, एसडीएम को फोन कर, जिसको भी फोन कर दे, मैं बता रहा हूँ अभी कह दूँ आधे घंटे में डीएम साहब यहाँ आओ, अभी दौड़े दौड़े चले आएंगे। 1 लाख लोग मामूली नहीं होते। और इसको जरूरत क्यों है मैं बता दूं। जरूरत इसलिए है कि जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, रोड पे आप लोग चलते हैं, एक निवेदन करूंगा मानवता के नाते, जब भी आप रोड पे चले अंधेरे में तो अपनी ट्रॉली में भी एक बल्ब लगा के चलें दोनों साइड में। क्या होता है कि ट्रॉली आगे से लाइट एक जलती है, पीछे दिखाई नहीं देता, बाइक वाला लाके भिड़ जाता है, पता नहीं किस माँ बाप का बेटा है, 1 सेकंड में तो उसकी जिंदगी चलेगी, पेनाल्टी वैसे भी आपके ऊपर लग जाएगी। और ट्रैक्टर पे भी आपका जो है लाइसेंस वाइसेंस या इंश्योरेंस वगैरह अक्सर होता नहीं है, नहीं होता ना। मैं नहीं कहूँगा इंश्योरेंस कराओ, उससे कुछ मिलता है, लेकिन बल्ब लगा के चलोगे तो सामने वाला देख के निकल जाएगा और वो एक्सीडेंट नहीं होगा। मतलब एक्सीडेंट बचाना भी है, बचना भी है। ये डीएम नहीं बचाने आएंगे, ये प्रधानमंत्री बचाने नहीं आएंगे। और कभी भी मेरे जो युवा बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे मैं अपील करूंगा कि ये कभी लोग स्पीड में मत बाइक चलाओ। हम भी गाड़ी चलाते थे, कोई गाड़ी में खुद ही ड्राइव करता हूँ, मैं ड्राइवर को नहीं देता हूँ। इसका मेन कारण एक्सीडेंट का है। अगर मैं उसको दे दिया और जो है उल्टा सीधा किया तो उसको सजा में हम भुगतेंगे, ठीक है ना। धीरे चलो, 1-2 लीटर तेल ज्यादा लग जाए चलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिहारीपुर में अभी जल्दी में एक बच्चा जो है उससे टकरा गया, क्या नाम उसका, ठेली से ना, ठेली से टकरा गया और उसका पैर टूट गया। अस्पताल में गया यहाँ पे बदायूं, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं 2000 दोगे तो अभी मुलाकात होगी, 500 दोगे तो 1 घंटे बाद हो जाएगी, और कम दोगे तो और 2 घंटे बाद मुलाकात होगी। खैर उसका ट्रीटमेंट हुआ, 1 लाख रुपए खर्च हो गए और घर में 1 रुपया नहीं था। समझ गए ना, पैर अभी जुड़ने की कोई गारंटी नहीं है। गया, पिताजी उसके रो रहे थे। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं घर से रुपया लेकर निकला हूं, आज इनको बांटू कल उनको बांटू कल। भाई सत्ता में पहुंच गया, सरकार बना लिया तो बात अलग है, लेकिन अभी तो 1-1 रुपये जोड़ करके हम काम कर रहे हैं ना, कहाँ से दे बताओ मुझे, हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ऐसी स्थिति ही ना आए। और किसी के भरोसे आप रहोगे ना, जैसे रोड पे मैं लहराता जा रहा हूँ, ऐसे कुछ बच्चे जाते नहीं, ऐसे जा रहे होते हैं और कहेंगे जो है ना जय जय श्री राम और जय हनुमान, तो हनुमान श्री राम क्या करेंगे बताओ, यहाँ बचाने आएंगे आपको? जब तुम खुद ही मौत के कुएं में कूद रहे हो। अभी कल 3-4 दिन पहले आ रहा था बदायूं से, एक मुसलमान महिला थी, 4 बच्चे, 2 बच्चे थे, जेंट्स उसका चला रहा था,
यहाँ से बस जा रही थी और उसने ऐसे साइड में मारा और सीधे जाके गिर गए, पूरा वो बुरी तरीके से घायल हो गई। तो उठवा के हम लोग हाँ, तो हम लोग जो है उसको अस्पताल वगैरह पहुँचाए। खाटू मंदिर के पास में। हाँ, तो खैर, तो मेरा कहने का मतलब है कि सारी जिम्मेदारी देश की आपके ऊपर है, नेता के ऊपर नहीं है। जैसा चाहोगे वैसा नेता बनेगा। मैं आपके पास आया, मैंने कहा भैया मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, वोट दे देना। अब आप ये सोच रहे हो नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे नहीं आया, पैदल आया, चप्पल पहन के आया, गाड़ी ले, तो भाई वोट जब नहीं दोगे तो मैं कैसे बनूंगा? और मैं नहीं बनूंगा या मेरे जैसा कोई भाई नहीं बनेगा, बहन नहीं बनेगी, तो समाज सुधरेगा कैसे? नहीं बोलो। तो ये चीज, तो मैंने कहा संघ बना लो, और यहाँ पे 1 लाख लोगों को अगर आपने इकट्ठा कर लिया तो मैं बता दूं, झुकाने के लिए डीएम एसडीएम को ही नहीं, मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी को भी झुका सकता हूँ आपके बधाई के लिए। झुकेंगे नहीं झुकेंगे? लेकिन एक आदत बना लो, अगर आप मेरे से संतुष्ट हैं, मेरे को जानते हो, और ये मैं किसी पार्टी से, किसी नेता से इंस्पायर नहीं हूँ, ना किसी के लिए काम करता हूँ, मैं जनता के लिए 24 घंटे काम करता हूँ, ठीक है? अगर मेरे को समझ पाते हो तो मेरे साथ ही आते चलो, मेरे साथ चलो, कदम से कदम मिलाकर, और मेरे से ज़्यादा विद्वान और टैलेंट है आपके अंदर तो मेरे से आगे चलो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो मेरे से पीछे चलो। पीछे भी नहीं चल सकते हो तो गांव घर में जुड़ करके रह करके कम से कम 4 लोगों को बातें बताइए, 4 लोगों को समझाइए भैया अपना परिवार, अपना घर, अपना सब कुछ है, किसी प्रकार की समस्या अगर है तो जो है हम 24 घंटे खड़े, हम का मतलब सिस्टम है, अकेला आरपी मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है? दूसरी बात, अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो थोड़ी दया कर दो कि 1 रुपये प्रतिदिन, मतलब महीने के 30 रुपये आप देते जाइए, और हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप बुलाएंगे तो आपका गुलाम आपके सामने हाजिर होगा। मेरी बात समझ रहे? 30 रुपया इसलिए मांग रहा हूँ, कह रहा हूँ, क्योंकि हमें देश चलाना है, और देश किससे चलता है? जनता के पैसे से चलता है। ये जो देश चल रहा है ना, मोदी जी जो कूद रहे हैं या कोई भी कूद रहा है, ये जो नमकीन के पैकेट जा रहा है उसमें आधे तो टैक्स जा रहे हैं, तो दारू पीते हो आधे तो टैक्स जाते हैं सरकार को, तो आप लोग प्यार से तो देंगे नहीं। अगर मैं आपसे छीन लूँ तो कहेंगे कोई बात नहीं, ले जाओ यार, बंदूक वाला भाई लेकर चला गया, चुप्पी मार के बैठ जाएंगे, प्यार से नहीं देंगे। दिमाग चलेगा तो प्यार से देंगे ना, दिमाग चलेगा नहीं तो प्यार से क्यों देंगे? हाँ 10 रुपये कम हो जाएगा, अरे आज 10 रुपया कम हो जाएगा। देखो 10-10 रुपये उत्तर प्रदेश में मैंने आकलन किया, 7 करोड़ मौर्या खाली, अगर बिरादरी की मैं बात कर लूँ, एक मेरी बिरादरी की 7 करोड़ मौर्या, 7 करोड़ घर को मैंने अगर जोड़ लिया तो एक दिन में तो 1 करोड़ रुपया आएगा ना, 1 करोड़, 7 करोड़ है तो एक घर में अगर 7 लोग हैं तो 1 करोड़ तो घर हुआ, एक दिन में 1 करोड़ घर रुपया आएगा। कहाँ पर? मेरे पास नहीं, संगठन में आएगा, पार्टी में आएगा। और भैया का कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कहा आरपी भैया अभी 2 लाख की जरूरत है, अरे ले जा भाई, पड़े हैं तो ले जा, पड़े हैं तो ले जा, और तुम्हारे तो पैसे मेरे थोड़ी हैं, और नहीं पड़े तो क्या करूंगा? आरपी मौर्य क्या करेगा? भगवान है क्या? ऐसे छप्पड़ फाड़ के दिखा देगा? ऐसा तो होने वाला नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं सारी समस्या का समाधान करके तब आपके बीच में आता, ऐसे नहीं आता खाली हाथ, ठीक? तो देखिए, तो 1 लाख लोगों का ये नजारा है। लेकिन एक चीज समझिएगा, ये जो 1 लाख इकट्ठा करने की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये समाधान नहीं है परमानेंट। ऐसा भी किसी को चोट लग जाए तो हाथ बांध दो, खून मत बहने दो, लाओ थोड़ा कुछ और क्या कहते हैं घास फूस रगड़ देते हैं, ये सब टेम्पररी इलाज है। और परमानेंट इलाज क्या है? परमानेंट इलाज ये है सत्ता, जिसको बोलते हैं पार्टी सत्ता, ये सत्ता है। सरकार अगर आपकी मुट्ठी में है तो हर ताले की चाबियां चुटकियों में खुलती है, ठीक है ना? और अगर ये मैं बता रहा हूं, संघ आपकी अगर माँ है तो ये आपका पिता है, तो ना तो आपकी कोई पार्टी है और ना आपका कोई संगठन है। माता और पिता के बिना आप लावारिश हैं, है कि नहीं है? इसकी माँ बाप नहीं हो तो लावारिश ही तो होता है, बताओ मुझे। तो सबसे पहले मेरा तो निवेदन है कि ये माँ बना लीजिए आप, और माँ बनी हुई है, उसमें अगर सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दीजिए, उससे अच्छा कर सकते हैं उससे अच्छा करिए, नहीं कुछ करना चाहते तो जुड़ जाइए, सीधी सीधी बात है, आपके लिए हम खड़े हैं। और रही बात पार्टी की, तो पार्टी का भी गठन हमने कर लिया है, ठीक है ना? और वो पार्टी जो है ऐसी पार्टी है जिसकी तुलना भारत में किसी से नहीं होती है, किसी से नहीं होती है। कैसी पार्टी में बता रहा हूँ। तो ये संघ की बात है, ऐसी पार्टी का स्ट्रक्चर मिटाया। अब क्या है चलो मिटा भी बात कर, बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ, हाँ। देखो
पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, पार्टी जो आप सोच रहे हो, क्या आपका बेटा वही सोचेगा? नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा, वो अलग सोचेगा। यही बगल में 10 बीघा खेत है आपका, गांव वालों का है, 10 बीघा 100 बीघा लगा लो, और मैं कहूँ भैया गांव वाले ये खेत मुझे दे दो, मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाऊंगा या कुछ भी करूंगा, या सबको मैं खुश रखूंगा, गांव वालों को दे दो, महीने में एक बार पार्टी दे दूंगा, या जो भी आप कहोगे 24 घंटा आपके लिए खड़े रहेंगे, समझ रहे ना, आपकी मदद करेंगे, अपना घर समझना, अपना घर समझना, लेकिन वो 100 बीघा खेत मुझे दे दो, मैं घर बनाऊंगा, आप देंगे? कौन कौन देगा? अभी सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, हैं? कहेंगे मेरा भी हिस्सा, मेरा भी हिस्सा, मेरा भी हिस्सा, कहेंगे नहीं कहेंगे दादाजी? लेकिन ये देश आपका वही 100 बीघा खेत है, वही 100 बीघा खेत है, और उस देश को चलाने के लिए राजनीति में आप अपना हिस्सा नहीं मांगते हैं, आप कहते हैं वोट लेकर जाओ और हमें फ्री कर दो। आपका हिस्सा का मतलब सर, अगर मेरी तरह आपका बेटा अगर मूड बना लिया कि नहीं मुझे राजनीति में जाना है, तो वो क्या करेगा? कौन सी पार्टी में जाके प्रधानमंत्री बन जाएगा? मुझे बताओ, पार्टी का नाम बताओ। हैं? कोई पार्टी वाली आपके बेटे को लेगी? योग्यता है आपके बेटे के पास, लेकिन मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ, वर्तमान भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो आपके बेटे को लेकर के प्रधानमंत्री बनाएगी। ये बीआरपी लेकर के आएगी। आपके पास रुपया हो, पैसा हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। अगर आपने सोच लिया सर मुझे नेता बनना, समाज सेवा करना है, और आप 24 घंटा समाज के लिए तत्पर हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में आपका स्वागत है। आप गरीब है, अमीर है, इस सबसे कोई लेना देना, और अमीरों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अमीरों से अगर हम पैसा लेते हैं तो अमीर हमें गुलाम बनाता है। आपसे 10 रुपए लेंगे और चौड़ा होकर के बोलेंगे, अगर आप किसी बात पे नाराज भी हो गए तो 5 साल में आप जो क्या करेंगे, 10 रुपए के हिसाब से 5 रुपया दे देंगे। हम कहेंगे दादाजी मेरी नहीं पट रही तो 5 रुपया आप ले लो, आप घर में बैठो, ये तो कह सकते हैं ना। लेकिन अगर 5 करोड़ आपसे ले लिया तो 5 करोड़ मेरी जेब में रहेगा तभी तो मैं दूंगा, और नहीं तो जो मर्जी करवाऊंगा। अडानी अंबानी यही करवा रहा है ना मोदी जी से। अडानी अंबानी जो है मोदी जी को पैसा दिया, चुनाव लड़वाया, उसके बाद कहता मोदी जी जो कह रहा हूं वो करो, तो वो हो रहे हैं, वो कर रहे हैं, 4 लोग देश चला रहे हैं। खैर, तो मेरा कहने का मतलब भारत देश के अंदर जो पार्टी है, पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो आप जानते ही होंगे। लोकतंत्र को कहते हैं कि भैया पहले राजा का बेटा राजा बनता था, राजा का बेटा राजा बनता था। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब आए तो उन्होंने जो है वो रानी का पेट का ऑपरेशन, ऐसे बोलते हैं लोग कि रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया कि अब रानी के पेट से बच्चा पैदा नहीं होगा, राजा पैदा नहीं होगा, अब जनता के वोट से होगा, बैलेट पेपर के जो है बॉक्स से निकलेगा राजा कौन होगा। यही है ना? तो मुझे बता दो कि ये बच्चा ने सोच लिया, ये बच्ची ने सोची, ये बच्चे ने सोचा मुझे मुख्यमंत्री बनना है, अब कहाँ है आपका बैलेट पेपर, मुझे बताओ। अखिलेश यादव का बेटा बेटी ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेंगी, समाजवादी पार्टी से नोट करवा लो, चाहे आप यादव हो या मौर्य हो, कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब दिक्कत है। अखिलेश यादव का बेटा बेटी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे पगला हो चाहे पगली हो। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? बोलो। और वो देखो दिल्ली में एक बैठी हुई है, क्या नाम उनका, सोनिया गांधी और मोनिया गांधी, उनकी तो पूरी विरासत हो गई है। राहुल गांधी और क्या नाम है प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी राहुल गांधी का जो बेटा बेटी आएंगे आगे, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे। हम आप लल्लू कटे हैं देश में, हैं? लल्लू कटे नहीं कटे हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह के गए सत्ता हर ताले की चाबी होती है, उनको समझ में आ गया सत्ता हर ताले की चाबी होती है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। गलती हमारी है कि उनकी है? अरे भाई वोट हमारे पास है, नोट हमारे पास है, तो हम बार बार ये क्यों देखते हैं अब की कौन आएगा, अब की कौन आएगा, अब की तुम खड़े हो जाओ ना। सही है, हाँ? तो भारत देश के अंदर एक पार्टी है, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश भैया कहते हैं ये समाजवादी पार्टी है, लेकिन वो व्यक्तिवादी पार्टी है कि नहीं है? जातिवादी भी नहीं है, मत कहना जातिवादी। अगर जातिवादी पार्टी होती, यादवों की पार्टी होती वो, तो अखिलेश यादव के चाचा को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी।
अब देखो अखिलेश यादव की चाचा जी पार्टी बनाए बैठे हैं, बनाए बैठे ना, क्यों बनाए बैठे मुझे बता दो। इसका मतलब अखिलेश यादव ने उनकी बात को नहीं माना, नहीं जाना, यही बात है ना। तो अखिलेश यादव की पार्टी अखिलेश यादव की ही पार्टी है, यादव समाज की पार्टी नहीं है। और यादव समाज की अगर पार्टी होती तो यादव समाज दूसरा नेता पैदा कर देता। अखिलेश यादव में कौन था वो हीरा मोती लगा हुआ भाई है, उनसे ज्यादा टैलेंटेड मैं हूं, मेरे सामने खड़े हो जाए 5 मिनट बोल के दिखाएं तो मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उनको बनना चाहिए। अच्छा, जब किसी को जोड़ेंगे, मौर्य का वोट लेना हुआ, किसी का वोट लेना हुआ, तो यादव जी के नीचे रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे रहेगा, बस वोट देते रहना, हमको राजा बनाओ, हमको राजा बनाओ। बहुत मजा आता सत्ता में। अभी मैं देख रहा था ये लोग कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे, तो मुझे याद आया कि प्लास्टिक की कुर्सी से इतना प्यार है, और वो जो दिल्ली वाली कुर्सी है, लखनऊ वाली कुर्सी, उसके बारे में पता ही नहीं है कि नहीं? सही बात। अच्छा, दूसरी बात आप देख लो, मायावती की पार्टी ले लो, मान्यवर कांशीराम को तो आप जानते होंगे ना। अरे वो गांव गांव जाते थे, 4-4 दिन तक बैठते थे ना, तब जाकर लोगों को इकट्ठा कर पाते थे। मायावती ने कहा बहुजन समाज, बहुजन समाज, तो बहुजन समाज कौन है मायावती की पार्टी, मुझे बताओ। हम तो मायावती को ही देखते हैं। बहुजन का मतलब, चलो आजकल के जमाने में लोग बहुजन को SC ST OBC मानते हैं, मैं नहीं मानता। मेरा मतलब है कि मैं अपनी बात रख रहा हूँ अच्छी वाली, 2-4 लोगों को नहीं समझ में आएगा, बाकी लोगों को समझ में आएगा, वो बहुजन समाज है। बहुजन का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जिस बात पे एग्री हो। लेकिन SC ST OBC को अगर मान लेते हैं तो मायावती की पार्टी में SC ST OBC का क्या रोल है, मुझे बताओ। बताओ OBC का क्या रोल है। स्वामी प्रसाद को जानते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जानते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य 20 साल सेवा दिए, और जब उन्होंने कहा है बहन जी हमारे बेटे को टिकट चाहिए मेरे हिसाब से, तो बहन जी 2 लात मारे, दोनों को निकाल के बाहर कर दी। बताओ, ऐसी पार्टी में मैं चला जाऊं अगर, तो 20 साल सेवा दूं, लात मार के बाहर निकाल दें, तो किस अधिकार के साथ आपकी रक्षा करूंगा, मुझे बताओ। आपकी रक्षा की गारंटी ले सकता हूँ? नहीं गारंटी है। तो मायावती की पार्टी मायावती की पार्टी है, SC ST की भी पार्टी नहीं, ध्यान रखना। किसी और SC के लिए प्रमोट भी नहीं करेंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। इस व्यवस्था से आप दिमाग को अपना शुद्ध करिए, और नहीं तो पतन तो हो ही रहा जो हो रहा है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? मेरा ये कहने का मतलब है, एक ऐसी पार्टी हो जिस पर किसी का राज ना चले और सबका राज चले, किसी का राज ना चले और सबका राज चले। मेरी बात समझे कि कल अगर आपका बेटा प्रधानमंत्री बनने के लिए निकल पड़े तो पार्टी वाले उसको उठाकर प्रधानमंत्री बना दे, अगर उसके अंदर योग्यता हो तो। पेपर ले, IAS PCS की तरह एग्जाम ले, और अगर आपका बच्चा पास हो जाए तो सेलेक्ट करके डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दें। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और बच्चे तो भाई, गांव के बच्चे तो बड़े ब्रिलियंट होते हैं। हम तो शहर के तो सारे फद्दू टाइप के लड़के होते, मैं देखा हूँ, लेकिन गांव के बच्चों में जो टैलेंट बड़ा ही अजूबा होता। मैं भी गांव से निकला हूँ, ठीक है ना। तो शहर के बच्चे अक्सर भोंदू टाइप के, भोंदू जानते हो बस गाली दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन असली टैलेंट गांव में होता है। और समस्याओं से जो मतलब अंदर से पिट पिट के निकला होता है ना, वो वास्तविक रूप हो जानता है समस्या का। और जो 24 घंटा AC में रहता है, वो क्या जाने दुख दर्द। भाई किसानों का जो यहाँ पे दिन भर खेत में धूप में काम करते हैं, उनका दर्द तो किसान ही जान सकता है ना, नेता क्या जानेगा। हमेशा AC में बैठ करके आया और चला गया, उसको क्या पता कि भाई गर्मी हो रही ठंडी हो रही है। तो मैंने कहा लोकतंत्र के राजा आप हैं, ठीक है ना। ऐसे जितनी भी पार्टियां देश में बनी हुई हैं, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। अखिलेश यादव के पिताजी संस्थापक, मायावती के संस्थापक मान्यवर कांशीराम ने बहुत मेहनत की, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन ये छोटी सी गलती छोड़ के चले गए, ये जो व्यक्तिवाद फैला के चले गए ना, मायावती को अकेला हुक्मरान बना दिया, ये BSP के पतन का कारण है। और BSP पिछले इलेक्शन में आपको पता होगा कि 1 सीट निकाली है, आंकड़ा यही बताता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो बात यह है कि खत्म। अच्छा, दूसरी पार्टी और कोई पार्टी हो तो मुझे बताओ, उसका नाम बता देता हूँ। बीजेपी के पास अगर मैं आ जाऊँ थोड़ी देर के लिए, तो बीजेपी में लोकतंत्र है, लेकिन वो कितने लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए? वो केवल ऐसे लोगों के लिए जो RSS की विचारधारा को मानता है, और जनरल कैटेगरी से है। चाहे आप पंडित हैं तो प्रमोट कर सकता है, अगर आप ठाकुर हैं तो प्रमोट कर सकता है, अगर आप बनिया हैं तो प्रमोट कर सकता है। बाकी जो शूद्र होते ना, ज्यादातर तो शूद्र ही देश में, तो शूद्रों के लिए कोई जगह नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य शूद्र है ना, उनको कभी मुख्यमंत्री जिंदगी में नहीं बनाएगा। कलराज मिश्रा ऐसे था, ऐसे कहे तो हाथ पकड़ लिया, सारे लोग हाथ उठा रहे, तो हाथ जैसे पकड़ा केशव, फटक दिया कहीं का, शूद्र कहीं का।
ठीक है ना। तो कलराज मिश्रा ने हाथ झटक दिया, मतलब समझे। तो लौकी खाना हुआ, कद्दू खाना हुआ है, आलू खाना हुआ, तो शूद्रों के खेत में चले आए हैं, मुंह फैला के खा लिया। दूध खाना हुआ तो यादव जी के यहाँ चले गए हैं, शूद्र नहीं और जब नेतागिरी की बात आई तो हम शूद्र हैं, शूद्र हो गए। सब शूद्र हो गए। समझे नहीं समझे। तो बीजेपी इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानती है। ब्राह्मणवादी का मतलब ब्राह्मण का विरोध नहीं। देखो एक चीज और बता दूं, हर जाति बिरादरी में अच्छे लोग हैं, हर जाति बिरादरी में बदमाश लोग भी हैं। मौर्य भी बहुत सारे बदमाश हैं, ठीक है ना। तो मैं जातियों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे लोगों का समर्थन कर रहा हूँ, समझ रहे नहीं। तो ब्राह्मण भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, तो भाई उनकी क्या गलती है, हैं? तो मैं जाति के नाम पे किसी को टारगेट नहीं करने का प्रयास करूंगा, ना भविष्य में ऐसा प्रोसीजर आपकी पार्टी में है। लेकिन मेरा कहने का मतलब जो अच्छा है उसका साथ लेना चाहिए, और जो बुरा है उसको छोड़ देना चाहिए वहीं पर, हैं? तो लॉक मिटाओ थोड़ा। अब देखिए ये पार्टी की जो मैं बात कर रहा था, ये पार्टी हमने जब पार्टी बनाई, ठीक है, बहुत चिंतन मंथन किया, पूरे देश का सभी का संविधान पढ़ लिया, सबका संविधान वैसा ही है, टेढ़ा मेढ़ा शोषणकारी। चुनाव आयोग ये कहता है कि 3 लोग आ जाओ पार्टी बना लो, चलो। तो 3 लोग तो घर के भी हो सकते हैं, तो घर की पार्टी में बना लिया और बोला भाई उत्तर प्रदेश वालों मुझे वोट दे देना, हमें मुख्यमंत्री बना देना। क्या उत्तर प्रदेश तुम्हारे घर के लिए बसे हैं क्या? हाँ? गांव का वोट तो मिलता नहीं, यहाँ प्रदेश के वोट की बात कर रहे हो तुम, है ना बेवकूफी। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक संस्थापक कमेटी बना दी। ये संस्थापक, ये ठीक है ना, मंडल इसको बोलेंगे। ये देखो मंडल को कमेटी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ी देर के लिए ये समझ लो मेरा संस्थापक कमेटी, आप लोग खड़े हैं, ठीक खड़े हैं, सारे लोग सदस्य हैं इस कमेटी के। और इसमें कोई निर्णय होगा 3/4 से जब पास होगा तब लागू होगा। 3/4 का मतलब अगर यहाँ पर 100 लोग हैं, 100 लोग हैं तो 75 लोग अगर कहते हैं कि हाँ तो हाँ, और 25 लोग कहेंगे ना तो उनको भी कहना पड़ेगा हाँ। बात समझे नहीं समझे? 3/4 बहुमत। अब इसमें हर जाति बिरादरी के लोगों को हमने जोड़ा। जैसे अक्सर क्या होता है ना, मैं मौर्य हूँ, तो मौर्य में अगर मौर्य के नाम पे अगर मैं वोट मांगू तो दूसरी बिरादरी का भले ना पाऊँ लेकिन मौर्य का पा जाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी करूँ। ऐसा होता नहीं। जातीय बीमारी देश में है, और जातीयता को खत्म करने का अधिकार अभी हमारे पास नहीं है। सत्ता में पहुंचेंगे तो विचार करेंगे, उसके भी कुछ फायदे और नुकसान भी हैं, लेकिन अभी हमें जातियों को निष्क्रिय करना है। जो जातीय भेदभाव है, ऊंच नीच का या यादव बनिया पंडित का, ये सब खत्म करना है। लोग भाईचारे की भावना से रहें, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो हमने कहा भैया एक पार्टी ऐसी बनाते हैं जिसमें हर जाति बिरादरी को बराबर का अधिकार रहे। तो यहाँ पे यादव जी भी संस्थापक हैं, पाल जी भी संस्थापक हैं, मौर्य जी भी संस्थापक, मतलब हर जितनी जातियां पाई जाएंगी देश के अंदर सबको संस्थापक कमेटी में रख दिया जाएगा। तो एक संस्थापक से कई सारे संस्थापक हो गए ना। अब मान लो ये सारे संस्थापक है, थोड़ी देर के लिए। पहला फायदा मैंने कहा कि पार्टी में इस बार बिलसी विधानसभा से या मान लो बदायूं लोकसभा से आरपी मौर्य का बेटा लड़ेगा। मैंने डिसाइड कर लिया मन ही मन, और अपने बेटे को उतार दिया, ठीक है ना। और आरपी मौर्य का बेटा अगर बढ़िया है, वास्तव में ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, तो हो सकता है कि आप लोग ना बोलें और साइन कर दें, चलो कोई बात नहीं लड़ने दो, है कोई बात नहीं लड़ने दो। लेकिन अगर आरपी मौर्य का बेटा पागल है, बेवकूफ है, शराबी है, कबाबी है, तो बताओ यहाँ पर कितने लोग वोट देंगे हमें कि आरपी मौर्य के बेटे को लड़ा दो? हाथ उठाओ। तो बताओ आरपी मौर्य की चली यहाँ पर? बोलो। इस कमेटी में मैं एक सदस्य हूँ, तो आरपी मौर्य की जब चली नहीं तो आरपी मौर्य की पार्टी कैसे हुई? है सबकी पार्टी हुई ना। लेकिन अगर आरपी मौर्य अकेला संस्थापक होता और बिना पूछे उतार देता तो आप लोग विरोध करते, वोट भले नहीं देते, लेकिन आरपी मौर्य के खिलाफ नहीं जाते। आप जाते नहीं जाते ना, नहीं जाते ना। दूसरा फायदा, पहला फायदा तो समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा फायदा कि कल ये बच्चा नेता बनना चाह रहा है और हमने कहा कि यार ये नेता बन जाएगा तो हमारी नेतागिरी कहाँ चलेगी, तो हमने इसको धुतकार दिया, साइड में हो जा, फालतू की बात कर रहा है। लेकिन अगर ये बच्चा दिन भर रात भर घूम घूम करके समाज में खूब काम कर रहा है
तो काम कर रहा है तो दिखाई तो देगा ही कौन काम कर रहा है, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। और जब दिखाई देगा तो लोगों ने इसको पसंद करना शुरू किया, पसंद करना शुरू कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ नहीं इसको पार्टी से निकाल दो कोई आरोप लगा करके। तो बताओ आप लोग तैयार है निकालने के लिए? आप लोग हाथ खड़ा कर देंगे भाई आरपी जी काहे निकाल रहे हैं इनको, बताओ क्या कमी है बच्चे में, क्या गलती करी है? मैंने कुछ भी उल्टा सीधा जो है आरोप लगा भी दिया तो कहेंगे इसका साक्ष्य दीजिए, प्रमाण दीजिए, मैं जांच कराऊंगा, मैं वेरीफाई कराऊंगा, तब ये निकाला जाएगा, नहीं तो नहीं निकाला जाएगा। ये तो लड़का अच्छा काम कर रहा है। और जिस संगठन पार्टी में हमेशा अच्छे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है वो पार्टी कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती है, चाहे वो राज सत्ता हो और चाहे लोकतंत्र की सत्ता हो। बात मेरी मानते हैं? तो इस बच्चे को भी प्राथमिकता मिली, मिली कि नहीं मिली? तीसरा फायदा, यादव जी मौर्य जी कहीं लड़ रहे हो, कहीं लड़ रहे हो तो सबको पता है कि जब यादव जी यहाँ पे हैं, मौर्य जी भी हैं, तो समाज में एक विचारधारा जाएगी कि भैया ये सबकी पार्टी है, तो गांव में एकता अखंडता बरकरार होगी, बरकरार होगी ना। जैसे मैंने पार्टी बना ली अपने नाम की, जैसे यहाँ आऊंगा, अरे मौर्य जी आए हैं और मौर्य जी मीटिंग करेंगे, ऐ तो आप लोग बोलेंगे हैं? तो मौर्य में भी सारे नहीं आएंगे और कुछ लोग आएंगे और बाकी जो अन्य बिरादरी जाति के रहेंगे तो कहेंगे यार वो तो आते हैं तो 24 घंटा मौर्य मौर्य की बात करते हैं, यही करते ना। तो गांव में विखंडन होगा कि एकता बढ़ेगी? विखंडन होगा। और यहाँ पर अगर हम आ गए, यादव जी भी आ गए जिला अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष या संस्थापक आ गए, मौर्य जी भी आ गए, वर्मा जी भी आ गए, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, हैं? मैं कहता हूँ चलो मैं यादव जी के बारे में नहीं जानता हूँ तो मौर्य जी के बारे में, तो मौर्य जी मुझसे शिकायत करें, यादव जी की शिकायत यादव जी के पास हो जाए, वर्मा जी की पास शिकायत वर्मा जी के पास हो जाए, हम 3-4 लोग जो हैं बैठ के सलाह कर लेंगे क्या करना चाहिए भाई, हैं? और कहीं एक अंगूर अगर ज्यादा जा रहा मेड़ कटने में, कहीं जो है आगे पीछे हो रही जमीन, तो दादाजी को भी समझा दिया, इधर भी समझा दिया, हमने कहा भैया एक एक अंगूर है, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? तो यादव यादव की बात मान लेगा और मौर्य मौर्य की बात मान लेगा, मानेगा नहीं मानेगा? और लड़ाई इसी गांव में खत्म, खत्म ना। राजनीति नहीं काम नीति की बात कर रहा हूं मैं, राजनीति खत्म। अच्छा एक फायदा हो गया, 3 फायदे हमने बता दिया। चौथा फायदा ये होता है कि जैसे लोग बिकते हैं बहुत ज्यादा, आप जैसे खेती करते हो ना, अखिलेश यादव ने बोला था कि अरे ये तो मेरी खेती है भाई, राजनीति मेरे पापा ने बनाया, मैं क्यों छोड़ दूं इसको, मीडिया के सामने बोले थे। सोनिया गांधी भी कहती है मेरी खेती है, और आप लोगों की खेती है, खेत खलियान है, उनकी खेती वहां चल रही है। राजनीति में आप लोग हैं नहीं, राजनीति का स्वाद आपको पता नहीं है। राजनीति में करोड़ों अरबों रुपए आते हैं, मैं बता रहा हूँ, हमें लूटना नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ तो आप विश्वास कैसे करेंगे? लेकिन बताओ मैं लूटूंगा तो आप इजाजत देंगे? हमने तो आपको संस्थापक बना दिया है, अगर मैं अकेला लूटने लग जाऊं, मोदी जी कहें आरपी मौर्य मैं अरबों रुपए दूंगा आओ हमारे साथ, या कोई मुझे डरा धमका करके बैठाना चाहे, तो बताओ आप बैठने देंगे? हैं? अगर मैं इस पार्टी के साथ गद्दारी करूंगा तो 2/3/4 से मुझे रखेंगे कि निकाल देंगे? तो लोकतंत्र के राजा आप हुए कि मैं? हैं? 3/4 से आप निकाल दिया, आरपी मौर्य जो ठेलुआ घूम रहे, क्यों? पार्टी का नीति नियम हमने फॉलो नहीं किया, इसलिए। मेरी बात को समझ रहे नहीं? और अक्सर क्या होता है जब कोई अच्छा काम आप करने जाओगे, जैसे थोड़ी देर के लिए चलो बाद में बताऊंगा, अच्छा काम आप करने जाएंगे तो विरोध भी आपका बड़ा जबरदस्त होता है, होता नहीं होता है? विरोधी आपके पीछे लग जाएंगे। मैं गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ, कोई ट्रक वाला मार दिया, आरपी मौर्य खत्म, आरपी मौर्य खत्म। प्लानिंग तो होती है ना, राजनीति यही नीति है। राजनीति में भाई भतीजे का नहीं होता है, बाप बेटे का नहीं होता है, होता नहीं होता है, तो ये समस्या है। तो अगर किसी ने आरपी मौर्य को खत्म कर दिया तो हाँ, तो इतने में से कोई आरपी मौर्य नहीं बन पाएगा? बोलो, ये सारे लोग बैठे हो सब तो आरपी मौर्य, जब कमेटी में हो तो सब तो बराबर का अधिकार रखोगे ना। और सारे लोगों ने अपनी लाठी उठा ली, अगर पता चल गया अपराधी कौन है तो पीट पीट के वहीं मार डालेंगे। अगर मान लो पता नहीं चला अपराधी कौन है तो आरपी मौर्य के रहने से ना रहने से क्या फर्क पड़ता, दूसरा आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बचपन में मैं जब पढ़ता था तो मेरी माता जी कहती थी जाओ, अब तो लगभग घर और बन गया लोगों का, पहले छप्पर हुआ करते थे, तो लोग कहते थे अरे बेटा वो छप्पर बना लिया और चलो उसको उठाना है, तो मैं जाता नहीं था, बड़ा बदतमीज मतलब मगरूर था मैं पढ़ाई के मामले में, अपना करता रहता जाऊंगा जाऊंगा नहीं जाऊंगा। लेकिन माता जी भेजती थी डांट के कि जाओ भाई थोड़ा देर तुम लगा देना। तो जब जाते थे वहां पे तो सारे लोग जो है
जब जाता था तो शुरू कर चुके होते थे, तो मैं पहुंचता था तो खाली उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया, लगाता नहीं था। मैं कभी बता रहा हूँ अपनी, और मैं खाली चिल्लाता था और उठ जाता। लेकिन चिल्लाते सबसे ज्यादा थे, सहयोग तो था थोड़ा, कुछ नहीं था, चिल्लाते ज्यादा थे। आवाज का सहयोग तो था। हाँ, आवाज का सहयोग था। तो जैसे आप लोग यहाँ पे खड़े हैं और कोई एसडीएम हमसे भिड़ गया, एसडीएम से भिड़े थे तो आप ऑडियो भी देखिएगा। तो एसडीएम भिड़ गया, मैं बोल नहीं रहा हूँ और आप लोग लाठी लेगा मार 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 ताले को मार, अभी वो पगला जाएगा, कहीं मार ना दे। आपने मारा नहीं, खाली आपने संगठन दिखाया, है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ क्या? तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ पर हैं, आरपी मौर्य रहे ना रहे, लेकिन पार्टी का मिशन ये चलता रहेगा, ठीक है? हम लोगों ने पार्टी खड़ा किया, कल को हम बुढ़े हो गए, होना तो है ही है, मरना तो है ही है। तो कल को जब मर जाएंगे तो इसके नीचे जो है ढेर सारी जड़ें जम जाएंगी, तब तक ढेर सारे बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे होंगे और वो जिम्मेदारी संभाल लेंगे। किस तरह? जैसे बरगद का पेड़ होता नहीं, बरगद का जड़ खत्म हो जाती है, लेकिन वो बगल बगल से निकल करके उसको उठाए रखती हैं, जमाए रखती है। बरगद का पेड़ कभी खत्म नहीं होता है, नहीं होता ना, वो आजीवन अनवरत रहता। वही ये बरगद का पेड़ हम बना के लाए हैं आपके बीच में, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी पार्टी से समझौते ही खलुआ वाली राजनीति हम नहीं करते हैं। एक बार आप लोग खड़े हो जाइए, देखिए आर पार सीधे जाएगी लाइन काटते हुए। अंडुआ का पेड़ नहीं खड़ा किया। और ध्यान रखिएगा, कोई पागल इंसान, मैं पढ़ा लिखा पागल नहीं हूँ, मेरा भी बड़ा स्वार्थ है, मेरा भी बड़ा स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के तो मैं 1 मिनट भी नहीं देता हूँ कहीं, और यहाँ पे 2 घंटे से जो है मैं बोल रहा हूँ। स्वार्थ मेरा ये है कि मैं भारत माता की संतान हूँ, ठीक है, और अपनी माँ की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। और पुत्र वही होता है जो माँ का नाम रोशन कर दे, और जो माँ का नाम रोशन ना करे वो गद्दार होता, पुत्र नहीं होता। ये हमारा स्वार्थ है, और मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करता तो इतना सारा लोकतंत्र इस पार्टी में नहीं देता। संविधान को लिखने में मुख्य भूमिका हमारी ही रही है, तो मैं जैसा चाहता बाबा साहब की तरह वैसा जो है संविधान लिख भी सकता, समझ रहे हैं ना? बाबा साहब की तरह नहीं, मतलब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो वैसे हम भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अध्यक्षता की, तो हम भी अपने फायदे में संविधान लिख देते। बाबा साहब ने भी अपने फायदे में नहीं लिखा संविधान, और ऐसे हमने भी नहीं लिखा। लेकिन ये संविधान में संशोधन की जरूरत है कि आगे चल करके कोई भी पार्टी में एकाधिकार व्यक्तिवाद नहीं चलेगा, लेकिन अभी वो संशोधन नहीं हो सकता जब तक हम लोग वहां नहीं पहुंचेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो पार्टी आपकी है कि नहीं है ना? अब इस पार्टी का फंड कैसे मेंटेन होगा बताओ? आप लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोगों से मैं किससे बोल दूं भैया आप लगा दो 20-30 करोड़? कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा ना। 10-10 रुपया बोलो तो निकाल देंगे। यही पार्टी फंड है, यही पार्टी फंड है। अब यही पार्टी फंड का मतलब मैंने आपको बता दिया, 7 करोड़ मौर्या, 1 करोड़ तो मौर्या हुए ना। अगर 1-1 रुपया मैं सदस्य बना करके दूं तो 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ खर्च नहीं कर पाऊंगा डेली में। एक फायदा और देख लीजिए, ये 100 लोग यहाँ पर हैं। आज मैं एक अध्यक्ष के तौर पे आपके गांव में आया हूँ और एक गाड़ी से आया हूँ, साथ में 4-5 लोग तो हो ही जाते हैं, जाओगे तो। और अगर 100 संस्थापक या अध्यक्ष आ गए तब क्या होगा? गांव में गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगी। किस पार्टी का प्रचार होगा? कौन कहेगा पार्टी छोटी है? चाहे टूटी गाड़ी ही क्यों ना हो, हैं? गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगे। भैया बीआरपी वालों का कारवां है। तो जो वोट नहीं देना चाहता है, जो नोट नहीं देना चाहता है, वो भी देना शुरू कर देगा, क्योंकि बढ़ते हुए सूरज को हर व्यक्ति सल्यूट करता है। लेकिन समस्या ये है कि वो चीज शुरू जब हो जाए तब ना, तो शुरू होने के लिए जो समझदार होगा वही तो लगेगा, और जो अभी लगेगा उसको वरीयता भी मिलेगी। गरीबी में साथ देने वाला व्यक्ति अच्छा होता है कि अमीरी में? गरीबी में आपका 10 रुपया हमारे लिए 10 लाख के बराबर है। अभी जब पार्टी पूरी रनिंग में आ जाएगी, चारों तरफ मीडिया में चलने लग जाएगी, तो जितने यहाँ के नेता है ना सब छाए बैठे रहेंगे। तब आपका इंतजार नहीं करेंगे वो, तब आपका इंतजार नहीं, आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन वो पहले आ जाएंगे। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अब आप देखिए एक चीज और फायदा, तो पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर पंपलेट है, आप उसको पढ़िएगा व्हाट्सएप वगैरह पे। ये संस्थापक मंडल हो गया, यहाँ के बाद 3 कमेटी ये बनी और ये बनी, उसके बाद ये बनी। ये जानते क्या, वो संस्थापक कमेटी जो मैं बता रहा था, सलाहकार हैं, संयोजक हैं, संरक्षक है, सभी में वैसा ही नियम कानून है। और ये अध्यक्ष कमेटी, इस अध्यक्ष कमेटी का मैं एक सदस्य हूँ।
अब मेरे ऊपर 4-4 कमेटियां काम कर रही हैं, एक कमेटी नहीं। जैसे वो बैल को आप खेत में ना देते हैं ना, और उसके नाक से जो है वो रस्सी और पगहा लगा के रखते हैं, रस्सी तो बोलते हैं, और अगर बैल इधर जाएगा तो इधर मोड़ देंगे, इधर जाएगा तो इधर मोड़ देंगे, ऐसे तो करते हैं। तो ये आरपी मौर्य कुछ भी करे, लेकिन जो पार्टी का नियम कानून है उससे एक भी इंच इधर उधर नहीं हो सकता है। ये आरपी मौर्य नहीं, कोई भी। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? और अगर मैंने मान लो आपसे मेरी दुश्मनी हो गई, व्यक्तिगत तौर पे मैंने आपको प्रताड़ित किया, आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैंने या तो इस गांव को इग्नोर कर दिया, इस गांव को छोड़ दिया, या किसी व्यक्ति को मैंने छोड़ दिया, पार्टी से निकाल दिया, तो ऊपर 4-4 कमेटी बैठी हुई है। चारों कमेटी में अगर आप कंप्लेन करोगे तो आरपी मौर्य को तलब कर लिया जाएगा। आरपी मौर्य बताओ इस बच्चे के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। अब जांच पड़ताल होगी, जांच पड़ताल होने के बाद अगर आरपी मौर्य गलत पाया गया तो आरपी मौर्य पार्टी से बाहर, या दंड मिलेगा उसको, बर्दाश्त करने लायक रहेगा तो दंड मिलेगा, अगर बर्दाश्त करने लायक नहीं तो पार्टी से बाहर जाएगा। तो हम तो मुफ्त में आपको पार्टी देने बैठे हैं, आप बना लीजिए 10-10 रुपया दे करके, क्या दिक्कत है बोलिए। और 10 रुपये से कोई गरीब हो रहा है, भैया बताओ मुझे 10,000 में दे देता हूँ, हैं बोलो भाई। मैं अपने घर पे महीने में, मैं और बता रहा हूँ, 50,000 रुपये मैं घर पे भेज देता था ऐसे छुट्टियों में, ठीक है। हमेशा 2-3 लाख मेरे जेब में पड़े रहते थे, कोई भी काम हुआ मतलब ठीक ठाक अच्छा पैसा कमा लिया, करता था सब कुछ। कोचिंग पढ़ाता क्या नहीं, नौकरी नहीं करी, केवल कोचिंग पढ़ा करके, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन छोड़ छाड़ के हम लगे। और लगभग मेरे को हो गया, आपको बता दूं कि 5-20 साल, 15 साल तो कम से कम हो गया समाज सेवा में। और तब से जब आप कहीं चलोगे गाड़ी लेकर, घोड़ा लेकर, पैसे तो खर्च होंगे, हमेशा तो कोई देता नहीं है भाई। जब कुछ करोगे तभी तो कोई देगा। तो पहचान बनाने में 15 साल लग गए, और जो मेरी पूंजी कमाई थी वो भी चले गई। और जब ये पार्टी बनाई गई, तो पार्टी जब बनाई गई तो रुपया ढूंढा जा रहा था, कहीं 1 रुपया पड़े हों तो देखो जरा, चाय मंगा लेते हैं, 1 रुपया तक नहीं था। फिर भी पार्टी बनी, और अच्छे काम की वजह से लगातार लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। लोग अपनी मोबाइल फोन से जब मर्जी तब क्लिक कर देते हैं, 20 रुपये 30 रुपये, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 20 रुपये 30 रुपये 20 रुपये 30 रुपये, और पार्टी का काम चल रहा है, पार्टी रनिंग में आ गई। और अभी 5 अक्टूबर को जो कार्यक्रम भी कर रहे हैं वो भी मैं अपने पैसे से नहीं कर रहा हूँ। क्यों करूँ मैं अपने पैसे से, मुझे बताओ भाई। समाज का भला होगा तो मेरे अकेला थोड़ी भरा होगा। और मैं अपना पैसा लगा के समाज में बांट दूं तो मैं क्या भगवान हूँ क्या है? या तो मुझे भगवान बना दो भाई, पूरे ब्रह्मांड का मालिक बना दो तो मैं सब दे देता हूँ। तो ब्रह्मांड का मालिक तो मैं हूँ नहीं, मैं भी आपकी तरह बेटा और बेटी हूँ, मतलब बेटा और भाई हूँ किसी का, है। और आपका इस समय समाज के लिए लड़ रहा हूँ तो आपका हूँ। तो कहने का मतलब हमारे पास समाधान है, फार्मूला है, उस फार्मूले पर काम करोगे तो हल निकल आएगा। आज मैं यहाँ पर हूँ, कल आपका बेटा और बेटी होंगे, ठीक है ना। तो बदायूं में 5 अक्टूबर को कार्यक्रम है, और आप सभी को आना है, पूरे गांव को, ठीक है ना। और धूमधाम से वो कार्यक्रम मनाना है। टारगेट हमारा 1 लाख का है, ठीक है ना। 1 लाख लोग अभी नहीं आएंगे मुझे पता है, लेकिन जितनी ज़्यादा संख्या में आप लोग आ सकते हैं आपका स्वागत है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है ना। और जो भी आप लोगों से 10, 50, 20 बन सकता है, वो हम लोगों ने 2000 पर्चियाँ बनवाई है, और मैं कहा 50-50 रुपये की रसीद कर देना भाई, तो पूरी व्यवस्था हो जाएगी। जो वहाँ पर है राजकुमार सैनी वगैरह आ रहे हैं ना, तो उसके लिए जो स्वेच्छा से चाहे, समझता है मेरे को, पार्टी को, संगठन को, वो दे सकता है। जो नहीं समझ पा रहा है वो खूब बढ़िया से समझे, खूब बढ़िया से जितना तर्क कर ले वो कर ले, लेकिन हमेशा मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आरपी मौर्य में आप कोई कमी नहीं पाएंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितना आप अपने आप से संतुष्ट होंगे उससे कहीं ज़्यादा हमसे संतुष्ट होंगे। और नहीं तो आप बता दो कोई संतुष्ट ना हो। किसी के पास प्रश्न का उत्तर है? कोई विरोध करेगा मेरा? बोलो लो, बोलो भाई, कोई प्रश्न हो, बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं लोग, तो प्रश्न हो तो मुझे बताओ, पूछ सकते हैं। अब हर चीज़ तो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, क्योंकि समय भी कम है और सोना भी है और हमें भी जाना है थोड़ा, ठीक है ना। तो बाकी आपके बीच में आएंगे, वीडियो वगैरह आप लगातार देखते रहिए। समय बहुत है, बोलने का मंच बहुत है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन मंच खड़ा तो हो पहले, हैं। मैं बीजेपी के मंच पे क्या बोलूँ जा करके, मुझे बताओ, या किसी और के मंच पे क्या बोलूँ, उसका क्या मतलब है? अभी खड़े नहीं हुए। जब मंच खड़ा होगा तब आप देखिएगा आरपी मौर्य क्या बोलता है, समझ रहे ना। तो बात वो है कि 1 लाख की भीड़, ये टारगेट आप बना लीजिए। जिसको नेता बनना है वो स्वागत है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में आइए। और जब ये करोड़ों रुपए हम इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपके बेटा बेटी को तो नेता बनाएंगे। हम लोग कहते हैं नेता बन गए, सारा खर्चा हमारा, आओ पार्टी में, आपको घर से कुछ नहीं लेना है, 20 रुपये लेना है, 30 रुपये लेना है,
और वो आपके माता पिता दे पाए तो स्वागत, नहीं तो बेटा तो दे ही रहे हैं, तो उसको खाने खिलाने सब कुछ की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की, आरपी मौर्य की नहीं है। तो पैसा कलेक्ट हो रहा है, आप देखोगे पूरा हिसाब किताब सब एकदम क्लियर, जितना पैसा आया, कहाँ गया, कैसे गया। अगर आपको लग रहा है कि इसमें भी घपला हो रहा है तो भैया आप आ जाओ, हम तो स्वागत करते। जब कहते हमने 3 चीजें बताई ना, या तो मेरे आगे चलो, या तो मेरे साथ चलो, या तो मेरे पीछे चलो। या तो कुछ नहीं कर सकते तो सपोर्ट करो भैया, वो भी नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपके पेजेस वगैरह होते हैं ना, व्हाट्सएप पे, उस पे जो है फोटो वोटो शेयर करते रहो। भैया आरपी मौर्य एक जिंदा प्राणी है, हैं? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो बस इतना सा सेवा आपसे चाहते हैं। बाकी इसके बदले मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 80, उसमें लिखा हुआ कार्ड में 76615402 है, ठीक है, और 9718554504 है, ठीक है। ये नंबर आप नोट कर लीजिए। कभी भी किसी प्रकार के सुझाव, किसी ABCDXYZ, ठीक है ना। अब खेती के बारे में ज़्यादा मत पूछ लेना, अभी खेती ज़्यादा किया नहीं हूँ, हल तो चलाया हूँ, नहीं तो बोल दो भैया भिंडी में कौन सी बॉल लग रही है, तो उसके लिए टीम बिठानी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन जो बाहरी समस्याएं हैं, पुलिस की, DM SDM की, या कोई मार पीट रहा है, ऐसी कोई चीज़ें तो आप बताइएगा, ठीक है। वकीलों से पहले, नहीं तो वकील को 20,000 दे करके आओगे तब कहोगे आरपी मौर्य जी अब बताओ क्या करूँ, ठीक है ना। यहीं पे बिहारीपुर का मैटर था, उसके नाम पे FIR भी नहीं हुई, और वो बंदा गया थाने में 20,000 रुपये दे करके आ गया, और मेरे पास आया, हमने कहा FIR की कॉपी दो, बोला हाँ वो क्या होती है, मुझे पता ही नहीं है, समझिए ना। हमने कहा कौन से थाने का मैटर, कहें बोले मझिया, तो मझिया पे हमने 2 लोगों को भेजा। कौन कौन गया था, यहाँ पे है कोई? मुजरिया, वो गए थे, ये आ गए, देखो शेर सिंह आ गए, ये इनको मैंने भेजा, तो ये गए, तो वहाँ पे जो है इनसे बहस भी हो गई, तो देने मैंने फ़ोन किया तो बोला सर FIR होगी तभी तो दूंगा, FIR है ही नहीं उसके नाम। वैसे ही डरा धमका कि 20,000 रुपये लेकर चला, समझ रहे नहीं। इसलिए कोई भी आफत आए तो एक बार सलाह जरूर ले लेना। मैं बदायूं में हूँ तो ठीक है, कहीं और हूँ तो भी मैं हैंडल करूँगा। और बदायूं को हम लोगों ने अपना मॉडल जिला बना लिया है, बदायूं मेरी कर्म भूमि बन गई है, करो और या मरो, ठीक है ना। बदायूं को आप लोगों ने चमका दिया, बदायूं में आपने खड़ा कर दिया, तो मैं बता रहा हूँ कि आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और आपकी ये ट्रेन जो है ना सीधे दिल्ली जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा माई का लाल। अगर रोकेंगे तो आप लोग रोकेंगे, आम जनता, लोकतंत्र का राजा, नेता इनके बस की नहीं है आरपी मौर्य को रोक पाना है, बता दे रहा हूँ मैं आपको।